इसको लटका रहे हैं, दूसरी का नाम बनाएंगे। नहीं आवाज बंद करना, क्या अलग कर हेलो वो जगह पे हाथ गिर बहुत डेंजरस बुखार लाग जाई तो ना है और दूसरी का नाम देखो, दूसरी का नंबर 2 नंबर। हेलो है ठीक है। इसको क्या बोलता है? पहले शुरू क्या बोलता है? पहला पद क्या बोलते हैं? A1 A1 बराबर A बराबर 1, समझ लिया? दूसरी का पद क्या बोलते हैं? बराबर 13। उसके बाद A3 बराबर 10। उसके बाद A4 बराबर 3 हो गया। और क्या करना है हमको? A4 का A4 पहले निकालेंगे A2, दूसरा मान दिया है तो सबसे पहले दोनों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले A2 को निकालेंगे, क्या निकालेंगे? A2 बराबर कितना? A प्लस क्या होता है? बराबर 13 हो गया। उसके बाद इसको मान लो डबल समीकरण 1 और क्या करना है? A4 बराबर कितना दिया है? 3। A4 क्या होता है? A प्लस 3D बराबर 3 डबल समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से हो गया। यहाँ पर समीकरण 1 उतार देंगे 13 और समीकरण यहाँ पर 2 उतार देंगे, कितना? 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ क्या चीज के चिन्ह देंगे? घटाओ के, यहाँ पर घटाओ के, और इसको घटा देंगे। घटाओ 3 में से 3 को D में से को D जाएगा तो क्या बचेगा? 2D -2D। कैसे? यहाँ पर माइनस दिया है नीचे इसलिए। अब 13 में से क्या घटाना है? 3। 13 में से 3 के कितना बचेगा? और 2 से 10 का मतलब कटेगा -5, क्योंकि माइनस है तो माइनस में चल जाएगा ऊपर, ठीक है? D बराबर -5। अब हमको क्या ज्ञात करना है? A। अभी A निकालेंगे, A का मान क्या निकालेंगे? A का मान तो लिखेंगे यहाँ पर B का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे? रखने पर, ठीक है? और समीकरण 1 उतार दिया। A प्लस क्या लिखेंगे? D बराबर कितना? A प्लस D बराबर कितना लिखेंगे? 13। तो A प्लस D का मान कितना आया है? -5 बराबर 13। तो A बराबर भाई -5 हुआ है, उधर बदल कहा जाएगा? +5 जोड़ दो, मेरे पास 18 हो गया। तो ये का तो पहला पर निकल गया, 18 निकल गया। जिसका सार अंतर जब समान हो जाएगा ना तो समझो कि सही है, अगर सार अंतर समान नहीं होगा तो समझो कि गलत है।
ए का मान 18 आ गया। अब किसका निकालना है? ए 3 का मान ज्ञात करना है। इसका ए 3 बराबर ए प्लस क्या होता है? 2d। अब ए का मान कितना बैठाएंगे? 18 यहाँ में आया है, वही मान बैठाएंगे यहाँ पर 18। 2 गुने डी का मान कितना? -5। 18 प्लस माइनस 5 में से 2 गया तो 5 ना 10। 18 में से 10 गया 8 है। अब सार मान तक मिलाओ। जैसे कि ए का मान कितना आया है? 18। 18 यहाँ बैठा दिए। तीसरी का नंबर तीसरे पद में क्या है? 8। और देखो तो सबके सार मान तक समान है, मिलाओ तो मिलाओ। 18 तेरे में कितना जोड़ेगा? 18 आएगा। 5 तो 5 आ गया। अब 8 में कितना जोड़ेंगे? 13 आएगा। 5 अब 3 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा? तो सार मतलब समान है कि ना? जोड़ने पर या घटाने पर कितना आएगा? 5 आएगा। या 18 में से 13 जाए कितना बचेगा? 13 में से 8 जाए कितना बचेगा? 8 में से 3 गया कितना बचेगा? तो सार मतलब समान है, इसका मतलब सही है। और सार मतलब समान नहीं आता तो क्या होगा? गलत रहेगा। अब यहाँ पर 18 की जगह 17 आता, 17 यहाँ पर लिख देते और यहाँ पर 8 लिखते। और 17 में 13 गया कितना बचेगा? 4। और फिर 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो कहाँ जाएगा? गलत, एपी में नहीं है। तो जांच इस तरह से किया कहेगा कि सार मंत्र ज्ञात करिए, क्या कौन एपी में है तो क्या ज्ञात करते हैं? क्या जांच करते हैं? उसका सार मंत्र जांच करते हैं। अगर सार मंत्र समान रहेगा तो एपी में है, अगर सार मंत्र समान नहीं रहेगा तो एपी में नहीं है। यही इसका आंसर होता है। कौन कह रहा था आ जाएगा? बना लेगा? अरे बाबू कौन ना कहा होगा ना कहा अभी हफ्ते पर गल भाई अभी बहुत फाइल में बिना बना ला और ये मत मान